क्वेश्चन आपके सामने है, लिखिएगा। फोर लूप, फोर लूप। चलिए सॉल्व करिए। चलिए सॉल्व करिए। ओ लाली, आपके सामने क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है। इजी क्वेश्चन है, इस तरह का कुछ कोड आवेगा और आपको सॉल्व करना है। अगर आप मुझे देखने की बजाय क्वेश्चन को लिख कर कॉपी में देखेंगे तो सॉल्व भी होगा। आपकी जो निगाह है मेरी तरफ जो है वो ये उम्मीद में है कि भाई तू ही सॉल्व कर ले, ज्यादा सही रहे। हम क्या करेंगे, मैं सॉल्व कर लूंगा दोस्त, पर एग्जाम आप लोगों का है। जैसा भी आंसर आ रहा है आने दीजिएगा, मैं कुछ ऑप्शन लिख देता हूं, आप मुझे आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। आपके पास में चार ऑप्शन है, कोड दे रखा है, दिए गए कोड का क्या मान होगा ये आपसे पूछ रहे। बहुत अच्छे दोस्तों, ऑनलाइन वाले जितने भी दोस्त बैठे, क्या आपने सॉल्व कर लिया? पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, बुरा मत मानने का, चार पांच लोग इसको सिर्फ देखे जा रहे हैं। क्या देख रहे इसमें? मुझे कोई फोटो नहीं दिख रही, मुझे कुछ और नहीं दिख रहा। इसको आप लिखिए और पेन से कॉपी में सॉल्व करते जाइए, निकल जाएगा आंसर। सच में ये सॉल्व नहीं होगा बिना पेन के तो, और ये हो भी जाएगा तो अगला नहीं होगा। बताइए, सबने सॉल्व कर लिया जैसे तैसा? एक के साथ कितने दोस्त? एक के साथ, बी के साथ, ठीक है, सी के साथ, बारी जनता, डी के साथ, बाकी जो लोग फंस गए हैं वो बोलो जय बाबारी। मैंने भी आपकी जैसे बहुत कोशिश करी आंखों से देखकर सॉल्व करने की, सच में नहीं हो रहा। इतने साल हो गए मुझे पढ़ते हो पढ़ाते हुए। सॉल्व करने का इकलौता तरीका है कि आपको एक एक चीज देखनी है। क्या इस लाइन का मतलब समझते हो ना? क्या मतलब है? आई बनेगा, ठीक है ना। बताइए आई की वैल्यू क्या होगी यहां पर? गार्बेज। यहां पर मेरी नजर सिर्फ रेड वाले बॉक्स पर ही है और किसी पर नहीं है। इसका मतलब समझ में आता है? क्या है? आई की वैल्यू क्या कर दो? 3। अब यहां से उठकर मुझे यहां जाना है, यहां मुझे पता है कि यहां पर आई का मान रखना है 3। 3 बोले तो ट्रू या फॉल्स? ट्रू है तो अंदर घुस गए। क्या ये लाइन का मतलब पता ना? इसका मतलब आई की वैल्यू छपेगी, तो सबसे पहले आई का मान छपेगा। क्या छपेगा? इसका मतलब है कि ये तो ऑप्शन से गए, ये दोनों ठीक हो सकते हैं। बॉडी खत्म। बॉडी खत्म होते ही हम लोग कहां जाएंगे? आई माइनस माइनस। क्या यहां असाइनमेंट है? क्या नहीं है, तो आई की वैल्यू को कम कर दो। क्या कर दो? 3 की जगह क्या हो जाएगा? यहां से कूद कर यहां जाना है और आई का मान वापस रखना है, तो इस बार कितना रखेंगे? 2 बोले तो
ट्रू, क्योंकि सारी पॉजिटिव नेगेटिव को क्या मानते हैं 1। ये लाइन दोबारा चलेगी तो आई का जो भी मान दिख रहा है वो छप जाएगा 2। फोर लूप खत्म हो चुका है, वापस ये जाएगा, ये लाइन चलेगी तो आई का मान कितना कर देगी 3। सही है? नहीं 1। फिर गए यहां से यहां पर कह रहा है आई का मान पटके। बताइए इस बार मुझे आई का मान कितना पटकना है? 1 बोले तो ट्रू, बोले तो ये लाइन दोबारा चलेगी, ये चलेगी तो आई का मान छपेगा 1 दिख रहा है, ये छप गया। फिर वापस गए ऊपर की तरफ, ये आई की वैल्यू को और कम कर देगा 0। यहां आया आई का मान 0 रखा, 0 बोले तो ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। तो कोई भी कोना खोपचा दिखे वहां से चुपचाप बाहर निकल जाओ और आपका आंसर केवल इतना ही आएगा, सी परफेक्ट है। क्या थोड़ा सा टफ कर दिया जाए? अब जो क्वेश्चन करेंगे वो सबसे पॉपुलर क्वेश्चन माना जाता है हमारे फोर लूप के अंदर। कहां से? जहां भी जो मैं पढ़ा तो क्या कुछ कर लेते क्या? कोई बात नहीं, आप जहां पे भी अटको प्लीज, फोर लूप में कोई मुझसे वापस मेहनत नहीं करवाएगा, बहुत बार घूमना होता है, तो जिस स्टेप में समझ में नहीं वही टोक देना, ठीक है ना? नहीं तो पूरी मेहनत वापस हो जाएगी, पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। देखो मैं आपसे वादा नहीं करता कि मैं आपको दुनिया के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, यहां बैठकर बहुत टाइम लग जाएगा। तरीका क्या होता है, अगर आप इस प्रोग्राम को ऐसे ऐसे देखोगे ना बहुत मुश्किल लगता है। आप अपनी नजर को बहुत पैना कर ले, छोटा कर ले, और सबसे पहले इसी डब्बे को देखिए। इसका मतलब मेरे हिसाब से पता है कि आई की वैल्यू कितनी सेट होगी। यहां के बाद हमें नीचे जाना है और इस डब्बे को देखा तो आई की वैल्यू कितनी सेट? 3। बोलते रहिएगा, आपको आसानी आपके लिए दोस्त, मेरे लिए नहीं है। यहां कर कुछ करना है क्या? नहीं, आई का मान पटकना है। कितना रखा? 3 बोले तो ट्रू। मेरी नजर अब इस लाइन पर है, इस लाइन का मतलब सबको पता है ना, क्या छपेगा? आई की वैल्यू कितनी छपेगी? 3। अब ये लूप खत्म हो गया, यहां पर यहां से उठकर वापस कहां गया? यहां। ये कह रहा है आई को माइनस माइनस करो, तो माइनस करोगे तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। यहां से उठकर वापस यहीं आते हैं, इस बार यहां पर क्या रखेंगे? 2 बोले तो ट्रू या फॉल्स? अंदर ये लाइन क्या छपेगी? आई का मान। आई का मान कितना दिखा? 2 छाप दिया। वापस गया ऊपर और ये वापस चलेगा तो आई का मान कितना? यहां से उठकर वापस यहां आ गया, इस बार यहां पर रखा 1। 1 बोले तो ट्रू या फॉल्स? ये लाइन का मतलब सबको पता है कि आई का मान छपना। आई का मान 1 दिख रहा है, 1 छप गया। वापस गए ऊपर, इसकी वजह से आई का मान कितना हो जाएगा? 0। यहां से यहां तक आए, यहां पर आई का मान रखना है तो कितना रखा? 0 बोले तो ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। तो बाहर निकल जाओ, लूप खत्म। लूप खत्म तो आपका आंसर क्या आ गया? 3, 2, 1। 0 रखेंगे तो फॉल्स होके बाहर निकल गया, अंदर घुसा ही नहीं ना, मैं तो घुसा ही नहीं तो छपा ही नहीं, नहीं आएगा। क्या मैं अगला क्वेश्चन दे दूं? ठीक है, अगला क्वेश्चन सावधानी से करना। अगले क्वेश्चन के ऊपर आप लोग चाहो तो लिख सकते हैं श्री 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 1008। देखिए सच में कोडिंग टफ नहीं है, अगर आप लिखते हो तो, ऐसा चलाते हो तो, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा, मैं नहीं चाहता कि मैं आपकी सारी सारी कॉपियां चेक करूं और जिस कॉपी में ऐसा नहीं हो उसको मैं बोर्ड पर बुलाकर भेजूं कि आपको अब जाकर वहां पर कर। तो इससे अच्छा कि कॉपी में कर लो, ठीक है ना? नहीं तो मैं अभी आप भी एक चक्कर लगाने वाला हूं, चक्कर लगाऊंगा मैं। चक्कर लगाते अगर किसी के पकड़ में आया कि ऐसा उसने नहीं एरो एरो बनाया तो उसको बोर्ड पर आकर एरो बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना? बस मैं ये चाहता हूं आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, बट आप नहीं चाहते क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, तो आंखों से सॉल्व करना मत प्लीज, आई रिक्वेस्ट। ये आ जाइए अगला क्वेश्चन। बताइए आई की वैल्यू कितनी है? कुछ नहीं, आई की वैल्यू मैंने कितनी सेट कर दी दोस्त? 5। ये लो, करेक्ट है ना? सावधानी से सुनना, यहां मैंने क्या लिख दिया है? क्या लिख दिया दोस्त? ये बताइए, ये प्री है या
पोस्ट है, तो पहले वैल्यू को कम करना फिर वैल्यू पटकना। प्री का मतलब क्या होता है? पहले सॉल्व कर लो जो भी प्लस माइनस, और उसके बाद में वैल्यू को पटकना। ठीक है, यहां लगा दिया मैंने सेमी कॉलन। क्या लगा दिया? और यहां मैंने लिख दिया है प्रिंट ऑफ। क्या लिख दिया है? प्रिंट ऑफ आई का मान। ध्यान से सुनना, गलती ना करो तो मैं आपको हिंट दे दूं यार, बाद में लिख लेना प्लीज, आई रिक्वेस्ट। हाथ मत लिखो। हिंट ये है कि ये जो बॉडी आपको दिख रही है ना, ये 4 की बॉडी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 4 को मैंने यही खत्म कर दिया है। तो अब ये कैसे चलेगा? चलने का तरीका देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले ये चलाना, फिर ये चलाना, फिर ये चलाना। क्या यहां कुछ करना है क्या? तो चुपचाप ये चलाना, फिर ये चलाना, फिर ये चलाना। ये चलता रहेगा। बॉडी में कभी घुस मत जाना। जैसे ही आप लूप से बाहर निकलोगे, क्या करोगे? बाहर निकलोगे तो बाहर निकलकर ये छपेगा। ये प्रोग्राम का पार्ट है। किसका पार्ट है? और ये है नेस्टेड स्कोप। याद आ गया? स्कोप के अंदर स्कोप आता तो क्या है? ये 4 का नहीं है, क्योंकि वहां क्या चिपका हुआ है? सेमी कॉलन। करिए सॉल्व। एग्जाम में यही आता है। नहीं, आई रिक्वेस्ट, मुझे नहीं चाहिए आपका आंसर। मैं क्या करूंगा? आप खुद सॉल्व कर लो। आंसर आया लिख कर बैठ जाओ, खत्म बात। मुझे आपके आंसर से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे फर्क यह पड़ता है कि आपने इसको कॉपी में नोट किया है, सॉल्व किया है, और आपने अपना आंसर लिख कर बैठ गए। हो सकता है अभी समझ में आ जाए, हो सकता है कि बाद में भूल जाए। एरर नहीं आएगी इसमें 100%। बॉडी लिखना जरूरी नहीं है। स्विच केस में 2 डिफॉल्ट नहीं हो सकते गुंजन। 2 डिफॉल्ट तो छोड़ो, 2 केस कभी एक जैसे नहीं हो सकते हैं। जैसे केस 5 पॉसिबल ही नहीं है। डिफॉल्ट पॉसिबल ही नहीं है। वो हो जाएगा डुप्लीकेट केस। अगर एक जैसे 2 केस मिल गए, चाहे वो डिफॉल्ट भी क्यों ना हो, तो एरर, डुप्लीकेट केस एरर। अभिषेक, ऐसा कोई नियम नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें ऐसा नहीं होगा। ओ लाली, कंटेंट राइटर। क्या आंसर आ गया दोस्त? नहीं, आंसर बोलना नहीं, आंसर आ गया क्या? ठीक है, मैं भी देखता हूं क्या आंसर आया है। अगर मैं आपकी जगह होता तो बड़े प्यार से इस लाइन को देखता और इसका मतलब लिखता कि आई की वैल्यू क्या हो गई? गार्बेज। ठीक है, तो आज हमारे पास में अभी आधा घंटा और है, तो हम लोग फोर लूप पे 2-4 क्वेश्चन है जो इसरो के पड़े हैं, इसमें वही करवा दूं मन से देने की बजाय। उसके बाद में आप लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? तो कम से कम 3-4 क्वेश्चन करेंगे। इसरो के एग्जाम के क्वेश्चन यहाँ मेंशन है। तो सबसे पहले बताइए, इस लाइन का मतलब समझ में आ गया? क्या कर दूं? 5। यहां से उठकर कहां गया? बताइए, पहले आई की वैल्यू रखूं या पहले माइनस करो? तो पहले करेंगे -4। अब क्या पटकेंगे? 4। 4 बोले तो ट्रू या फॉल्स? ट्रू।
ट्रू आते ही ये चलेगा नहीं, बहुत बढ़िया, क्योंकि ये बॉडी इसकी है ही नहीं। तो ट्रू आ गया, ट्रू आ गया तो आपकी इसकी बॉडी ये तोड़ तोड़ कर चुका हूं, तो ये सीधा यहां जाएगा। यहां कुछ करना है क्या? तो बाईपास कर लो, सीधा आ जाओ। अब यहां पर आई का मान पहले बताओ, घटाऊं या रखूं? तो सबसे पहले मैंने यहां 4 रखा था, अब बताइए ये जब घटेगा तो आई का मान कितना है? इस बार रखा 3, 3 बोले तो ट्रू या फॉल्स? ट्रू, ट्रू है तो यहां गया, वापस आया। फिर हमसे पूछ रहा है कि आई का मान घटाओ, घटाकर कितना कर दिया? आई का मान क्या रख दिया? ट्रू या फॉल्स? ये सीधा बाईपास हो गया। वापस ये कह रहा मान घटाओ, घटाया 1, ये कह रहा मान पटको, पटक दिया 1, 1 बोले तो ट्रू, यहां गया, वापस यहां आ गया। ये कह रहा मान घटाओ, घटाया, कितना आ गया? ये कह रहा मान पटको, पटका, क्या आ गया? 0 आते ही फोर लूप से निकल गए और सीधा घुस गए इसमें प्रोग्राम में, और जाकर बोला कि आंसर, तो आंसर केवल मात्र एक ही आएगा, 0 आई का मान। हाँ जी, कभी 0 होता ही नहीं। अगर इंक्रीमेंट होता तो कभी 0 होता ही नहीं, तो ये प्रोग्राम बन जाता इनफाइनाइट। क्या बन जाता? ये देखिए दोस्त, क्वेश्चन को चेंज कर दूं। अगर ये प्लस प्लस होता तो आई की वैल्यू 5 है, अगली बार 6 होती, 7 होती, 8 होती, ये बढ़ता रहता, कभी 0 पे पहुंच पाता? तो ये इनफाइनाइट है। हाँ, वो चलता रहेगा। पोस्ट में होता तो पहले मैं वैल्यू पटकता, फिर माइनस करता, तो कभी ना कभी 0 हो ही जाता है ना। प्री और पोस्ट का एक ही फायदा है कि पहले घटाना है, बढ़ाना है, बाद में वैल्यू पटकनी है। तो घटाना बढ़ाना कब है और वैल्यू कब पटकनी, बस यही फर्क है प्री पोस्ट का। मुझे नहीं पता, सुनो सुनो, अरे दोस्त, क्या कहीं पर मैंने लिखवाया है कि फोर लूप में हमेशा 0 छपेगा? मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। कभी छप जाएगा, कभी नहीं छपेगा, ये डिपेंड करता है कि चल कैसे रहा है। ऐसा कोई नियम नहीं लिखा हुआ है कि फोर लूप के बाद में हमेशा 0 छपेगा। छपेगा या नहीं छपेगा वो तो जब चलावाएंगे जब पता चलेगा। कुछ भी आ सकता है, चला कर देखो, आप सोचो मत कि क्या आएगा, चला कर देख लो, आंसर मिल जाएगा। सोचोगे तो फंसोगे। चलिए, यह क्वेश्चन है दोस्तों, मुझे क्वेश्चन करवाने ही थे। क्वेश्चन है इसरो साइंटिस्ट 2017 का। ध्यान से सुनना दोस्त, ये क्वेश्चन कर लो, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बातें तो चलती रहेगी। बोलो, नई वाली सी प्लस प्लस में, नई वाली सी प्लस प्लस में वेरिएबल 4 के अंदर बना सकते हैं। वेरिएबल, ठीक है ना। तो यहां वेरिएबल बना सकते हैं नई वाली में, पुरानी वाली में अलाउ नहीं था। तो टर्बो में मैं वैसे भी ये सॉल्व नहीं कर सकता मैं। तो उसने एक नया वेरिएबल बनाया है जिसकी वैल्यू क्या कर दी है, 10। जब आपकी सी खत्म होगी तो मैं नई वाली सी के कुछ रूल लिखवा दूंगा, ठीक है ना दोस्त, फिर आपको तकलीफ नहीं आएगी। आपसे पूछा गया है आउटपुट क्या आएगा, 10, 11, 12, 13, 14, बी 10, 10, 10, 10, बस। हाँ जी, ये आई प्लस प्लस है। क्या है दोस्त? अगला है 0, 1, 2, 3, 4। और दोस्त लास्ट है डी। क्या है? डी ऑप्शन है, वो है कंपाइल एरर। क्या है? चलो, आपको इसको सॉल्व करना है, डी ऑप्शन नहीं होगा, बात खत्म। आंसर मत बताओ प्लीज, आई रिक्वेस्ट, आंसर कभी मत बोलो। आप अपना क्वेश्चन लिखे और सॉल्व कर लें। आप लोग दोबारा क्वेश्चन को लिखिए, मत देखिए प्लीज। क्यों देख रहे हैं आप लोग?
सीधा पहले नोट करो और कॉपी में भी पेन चला लो। अरे अंगुलियों से नहीं चलाना है, लिख लिया कॉपी में तो वही वही चलाओ। मेरे विश्वास रखिए, मैं जो बोल रहा हूं आपके लिए बोल रहा हूं, मैं अपने लिए कुछ नहीं बोल रहा। कंडीशन में आई में 0 डाल दे तो फोर बॉडी में आ जा सकता है, बिल्कुल। आशीष जब 0 होगा तो हम लोग वैसे भी नीचे आ जाएंगे, वो बॉडी हो चाहे ना हो। मुझे नहीं पता है कि वैल्यू क्या है। आपने पूरा क्वेश्चन लिख लिया? क्या है क्वेश्चन? खाली आंसर। मेरी माता जी क्वेश्चन लिखो आप प्लीज, रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज क्वेश्चन को लिखो। डायरेक्टली क्वेश्चन देखकर सॉल्व मत करो। कोई भी चीज कहीं आ सकती है। मैं चाहूं तो आई प्लस प्लस यहां लिख दूं, यहां लिख दूं, यहां लिख दूं। कोई रिक्वायरमेंट है कि जो भी यहां होगा वो कंडीशन मानी जाएगी, और कुछ भी हो सकती कंडीशन, यहां जो भी होगा वो चलेगा एक बार, चाहे वो आई प्लस प्लस भी क्यों ना हो। ऐसा कोई नियम नहीं है कि कंडीशन में ही या यहीं पर आई प्लस प्लस आएगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। बस, और आप चलाकर देख लो, जैसा वो बोले वैसे करते रहो। क्वेश्चन लिखेंगे प्लीज दोस्त, क्वेश्चन लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, और अब समय है आपकी कॉपी चेक करने का। जो लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, वो बोर्ड पर आना चाहेंगे। जो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, उनको मतलब उनको समझ में नहीं आया, वो बैठे हुए हैं। लेकिन जो डिस्कस कर रहा है उनको 100% समझ में आया होगा, तभी तो वो डिस्कस कर रहे हैं। अरे आंसर किसने पूछा है? मैं तो सिर्फ कॉपी चेक कर रहा हूं कि आपके कॉपी में क्वेश्चन है या नहीं है, या फिर आप आंखों से सॉल्व कर रहे हैं। हाँ जी, आंसर नहीं पूछना, बाकी कुछ भी पूछ लो। हाँ बोलो। किसका? सीपीयू के अंदर एक्स्ट्रा मेमोरी वाला? कल पक्का। डाल रखे ना ऐप में, बस।
जाते समय 2 है, याद रखूंगा मैं, कम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नहीं पूछना है, सॉल्व भी नहीं करना है। क्या सबने क्वेश्चन लिख लिया? दोस्त अगर आपने क्वेश्चन नोट कर लिया है तो आपका पहला पड़ाव क्लियर है। ओ लल्ला, ओ हीरो, देखो शुरू करूं मैं। यहां पर फोर लूप आसान है, लेकिन वो कोई दूसरा कॉन्सेप्ट मिक्स कर रहा है। अब खेल लूप का तो कभी है ही नहीं, खेल है यहां पर नए कॉन्सेप्ट का। और नया कॉन्सेप्ट क्या कहता है वो ध्यान से सुनना। ये देखिए दोस्तों, मैंने आपको बहुत पहले पढ़ाया था लोकल वेरिएबल और ग्लोबल। मैंने आपको कहा था कि यहां पर एक स्कोप यहां लगता है और एक स्कोप यहां लगता है। ये प्रोग्राम स्कोप है, ये फंक्शन है, और ये है नेस्टेड है। क्या है ये? ऐसा संभव है कि यहां पर जो वेरिएबल आएगा, ये कौन सा वेरिएबल है? ग्लोबल। यहां जो वेरिएबल आता है वो क्या है? लोकल। और इसमें भी वेरिएबल आ सकता है इंटीजर a बराबर 20। अगर मैं यहां खड़े होकर पूछूं a की वैल्यू क्या है, तो बताइए कौन सा a उठाना है? 20। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि आप लोग अमेरिका घूमने गए थे, जब तो बड़े मजा आए, तो यहां से घूम रहे हैं। फिर मैंने कहा तो पैसे देने आपने, यहां सर, याद है वो एग्जाम्पल? तो जब हम लोग यहां खड़े और कभी भी मैं पूछूं a कौन है, तो बोला सब ये वाला है। जैसे मैं बाहर आया ये मर गया। अब मैं यहां पर खड़े होकर पूछ रहा हूं कौन सा है? 10 वाला। और अगर मैं यहां खड़े होकर पूछूं कौन सा है? 5 वाला। तो एक ही नाम के अलग अलग वेरिएबल हो सकते हैं। तो लोकल ग्लोबल का कॉन्सेप्ट इस व्यक्ति ने क्या कर दिया है? मिक्स। अब हमने लोकल ग्लोबल पहले पढ़ा था और लूप अभी पढ़ रहे हैं। लूप कभी टफ है ही नहीं। लूप टफ तब होता है जब इसके साथ में कोई दूसरा कॉन्सेप्ट मिक्स होता है। चलिए देखते हैं इसने क्या कर रहा है। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं अपना ध्यान केवल एक ही लाइन पर रखता, सबसे पहले यहां पर। बताइए आई की वैल्यू क्या होती? गार्बेज। गुड। फिर मेरा ध्यान यहां जाता, आई की वैल्यू कितनी? इसको काटा और उसको किया 0। यहां से उठकर मैं कहां गया? यहां पर। तो ये कह रहा है कि आई का मान रखो, तो 0 लेस देन 5। 0 लेस देन 5। क्या 0 5 से छोटा है? यस। आ जाओ। आते ही यहां लाइन लिखी है कि आई बनाओ 10 ठूसो। ये ना नया आई जिसमें 10 ठूसा। हाँ या ना भाई? इंट लिखा हुआ ना आगे, तो ये नया आई बनाएगा। ये ऊपर वाला काम में तो नहीं लेगा। अगर खाली आई होता तो ये वो वाली बात कर रहा था। इंट लिखने की वजह से नया बन गया। अब ये कह रहा है कि भैया आई की वैल्यू छापो। तो बताइए मैं कौन सा आई छापू? अपने वाला या ऊपर वाला? अपने वाला, जो अपने नजदीक है। तो बताइए पहला आंसर क्या आएगा? 10। तो ये तो 2 तो कट गए, अब ये बचे हुए हैं 2। ठीक है ना? तो 10 तो आ ही गया मेरा। क्या मेरी बात समझ में आई? मैं बाद में दोबारा नहीं घुमाऊंगा, पहले पूछ लो कि 10 क्यों छपा। मैं यहां खड़े होकर बोलूं आई की वैल्यू कौन सी, तो मुझे बताइए कौन सा आई उठाना है? ये वाला उठाना है या ऊपर वाला? अंदर वाला या बाहर वाला? अंदर वाला, बाहर वाला नहीं। अगर मैं यहां खड़ा हूं तो कौन सा ये उठाओगे? अंदर वाला। यहां खड़ा हूं तो इस स्कोप के बाहर, और यहां खड़ा हूं तो ये वाला। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो सारा खेल इसी चीज का था कि आई को छापना था। सब आई ये रहा 10। ठीक है। अब मैं आया और बोला आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू बढ़ाओ। बताओ कौन सा आई उठाऊं? अंदर वाला या बाहर वाला? अंदर वाला। वैल्यू क्या हो गया? क्या आपका लूप खत्म हो गया? मैं होता तो अंदाजा नहीं लगाता, मैं चुपचाप यहां जाता, और यहां आने की वजह से आई की वैल्यू क्या हो जाती? बढ़ जाती। बढ़ जाती। अब मुझे बताओ ये आई कौन सा है? अंदर वाला या बाहर वाला? क्योंकि जैसे ही स्कोप खत्म हुआ, ये गया भाई साहब मार्केट से बाहर। सुन ध्यान से, जैसे ये खत्म होता है, स्कोप के खत्म होने पर वेरिएबल मरते हैं, हाँ या ना? ये गया, मर गया। फिर मैं गया ऊपर। अब बताइए कितने ए दिख रहे हैं? एक ही दिख रहा मुझे, तो आई। ये कह रहा है आई की वैल्यू बढ़ाओ, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई? 1। ठीक है। फिर आया यहां पर, और इस बार क्या पटका मैंने? 1। क्या पटका दोस्तों? 1 पटका। क्या 1 5 से छोटा है? नीचे आ जाओ।
ये कहेगा आई को दोबारा बनाओ, ये बन गया आई दोबारा किसके साथ? 10 के साथ। क्या ये लाइन चल गई ना? मरा था तभी तो जिंदा हुआ। फिर ये लाइन चलाई, इसने कहा आई की वैल्यू छापो, तो ये कौन सा आई लेगा? ये वाला। तो क्या छपेगा दोस्तों? 10 छपेगा। इसका मतलब मुझे अपना आंसर मिल चुका है, बी परफेक्ट आंसर है। बी परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन में भी यही था, बी परफेक्ट था। क्या आपको इसरो का क्वेश्चन सॉल्व हो गया? गेम कहां खेला गया है, हमारा फील्डिंग कहां सेट करी गई है, लूप के अंदर या ग्लोबल लोकल के साथ में? मैं फिर कहता हूं, लूप चलाना बच्चों का खेल है, लेकिन लूप के साथ उसने अगर ये वाला लॉजिक मिक्स कर दिया तो क्वेश्चन हो गया गजब का। क्या मेरी बात समझ में आई? अब आपको कि सर आपको तो क्वेश्चन याद है, मुझे रत्ती भर याद नहीं क्वेश्चन। मैं सिर्फ क्या करता हूं, मैं आपके जैसे पूरा क्वेश्चन नहीं देखता हूं। ये डब्बे दिख रहे हैं, ये मेरी सबसे खास बात है कि मैं एक एक डब्बे को देखता रहता हूं, और जैसे ये स्कोप आया तो मैंने उसको मार दिया था। जब मैं दोबारा घुसा तो ये दोबारा बना, वैल्यू वापस क्या सर हो गई? 10। बात खत्म। तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, 2 बार चलाते आपका आंसर आ जाता। एमसीक्यू का फायदा उठावे। क्या उठाए? एमसीक्यू जब होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आप जैसे सॉल्व कर रहे हो आंसर मैच होते जाएंगे। तो ऐसा थोड़ा है कि पूरे सॉल्व करना है, वो तो मैंने प्रैक्टिस करवा दी बिना के। अब मैं एमसीक्यू को अटेम्प्ट करने का तरीका देख रहा हूं, पहले काटा फिर हमने यूज किया। एक क्वेश्चन और है, क्या ये अंतिम क्वेश्चन दे दूं? वरना प्रैक्टिस के लिए तो दुनिया भर के क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। बुकलेट सबको दे रखी है, पाठशाला बुक है। हो सकता है कि इसमें कोई मिस प्रिंट हो सकता है इसमें कोई मिस प्रिंट हो, तो आप अगर लगता है कि आपका आंसर कुछ और है और इसमें कुछ और है, तो आप एक बार कंफर्म कर सकते हैं सैटरडे को। कब? सैटरडे को कर सकते हैं। नहीं, खुजली कर रहे हैं उससे अच्छा कि क्वेश्चन कर ले। चलिए, अब हमारे पास हुआ क्या है, एक और क्वेश्चन आया है जिसमें ऑपरेटर मिक्स किया गया है। चलेगा? क्वेश्चन आपका है पेज नंबर 99 पर, इसरो साइंटिस्ट 2017 मई में जो पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन है। लूप के साथ उन्होंने ऑपरेटर मिक्स करके दे दिया है। क्या मैं सॉल्व करूं? ठीक है। अगेन पूरा क्वेश्चन आप लोग मेरे साथ साथ लिखते रहिए बिना कुछ बोले हुए, और प्लीज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूं, वो ध्यान से सुनना। मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप अपने दोस्त को समझा क्या रहे हो। लिटरली अगर मान लो किसी को समझना ही है कि सर मैं समझ नहीं आया, तो वो दोस्त से पूछने के बजाय मुझसे ही पूछ लो ना। मैं मना करूं तो कह आप तो बताते नहीं, इसलिए दोस्त से पूछ रहा हूं। जब मैं आपको बताने के लिए तैयार हूं, मैं आपके पास आकर समझा सकता हूं कि भाई क्या चीज हो रही है, ठीक है ना, तो आप कर सकते हैं। मैं इसमें हिंट नहीं दूंगा। ऑपरेटर को मिक्स किया गया है लूप के साथ। दोस्त डरने की कतई आवश्यकता नहीं है। आप कहो तो हिंट बता देता हूं मैं आपको, कहो तो छोड़ देता हूं। आपको डराने के लिए एक आई दिया है और एक दे दिया है अनसाइंड। क्या दे दिया है? इंट नम। क्या दे दिया है? अनसाइंड इंट नम। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको दे दिया है स्कैनएफ। क्या दे दिया है? स्कैनएफ। स्कैनएफ ने यू उठाया और नम के अंदर वैल्यू डाल दी। कुल मिलाकर जब ये लाइन चलेगी तो नम के अंदर वैल्यू सेट हो जाएगी, और वो सेट क्या कर रहा है? अनसाइंड सोना बेटे, ठीक है। चलो देखते हैं क्या सेट कर रहा है, ठीक है। अभी मैं पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूं जैसे एग्जैक्टली दे रखा है। कुछ इश्यू होगा सॉल्व करने में तो मुझे बताना। फिर उसने कहा कि आई की वैल्यू 0 है, आई लेस देन 16 है और आई प्लस प्लस है। फिर उसने ब्रैकेट लगाया है। क्या लगाया है? ब्रैकेट लगाया है। एग्जैक्टली सेम लिख रहा हूं जैसे भाई ने लिखा है। इसने कहा %d, फिर उसने कहा है NUM नम, फिर उसने लगाया लेफ्ट शिफ्ट आई के साथ में, फिर एंड 1। मुझे नहीं पता ये 1 है या कुछ और है दोस्त, ठीक है ना। या तो 1 लिखा हुआ है या हो सकता है या आई हो, डोंट नो, कोई नहीं जानता यहां क्या है। मैं एक बार वेरीफाई कर लूंगा।
ये आपका प्रोग्राम खत्म। इवन बिट छापेगा, ऑड बिट प्रिंट होगी। नम की बाइनरी प्रिंट होगी। कुछ नहीं। क्वेश्चन लिखिए, कॉपी में लिखना जरूरी है, हालांकि किताब में लिखा हुआ है। ठीक है। फांसी डबल क्या? ये वाला ठीक है, हटा देता हूं, मेन का था। हाँ जी, वही वन लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में वन लिखा हुआ है। अरे पूरा क्वेश्चन नहीं देखना है, एक एक लाइन चलानी है, चलाते रहो। क्या करते रहो? चलाते रहो। और अगर आपका स्टेप यहां रुक जाए कि साहब मुझे नहीं पता कि नम के अंदर वैल्यू क्या है, हाँ है ना, तो आप लोग वैल्यू मान लेना, कुछ भी एक 10 मान लेना। क्या मान लेना? कोई भी एक वैल्यू माननी हमें, तो आप लोग यहां 10 मान लो। मैं आपके लिए हेल्प कर देता हूं। एज्यूम कर लो कि नम की वैल्यू 10 है, क्योंकि वैसे भी इसने हमें आउटपुट नहीं पूछा है, इसने बिहेवियर पूछा है। क्या पूछा है? बिहेवियर पूछा है। आपको ऐसा नम की वैल्यू नहीं दे रखी, तो कोई भी एक वैल्यू मान लो। मैंने 10 मान ली, तो आप एक वैल्यू मानकर इसको सॉल्व कर लेना, तो वो आपको आंसर दे देगा। ऐसे बहुत से क्वेश्चन दे रखे हैं जो एग्जामों में आते हैं। फोर लूप चला लोगे, बच्चों वाला खेल है फोर लूप। दिक्कत आएगी आपको ऑपरेटर में। किसमें आएगी? ऑपरेटर में। इसी के साथ लूप के क्वेश्चन इसमें इतने ही थे। ओ लले, मुझे क्या पता, मैंने नहीं लिखा, इसरो वालों ने लिखा जो आपके सामने है। मुझसे कोई कुछ नहीं पूछेगा, मैंने कुछ नहीं लिखा। मैं आपसे फिर निवेदन करता हूं, आप बस एक एक लाइन को चला लो, नहीं चले तो मुझसे पूछ लो। कहीं भी लिख सकते हैं। सी प्लस प्लस में तो अंदर बाहर दोनों आता है, टर्बो में तो बाहर आएगा नहीं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक वैल्यू मानोगे, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, फिर बिहेवियर देख के बताओगे कि क्या इसका बिहेवियर आ रहा है। क्या कर रहे हो ये? तो उनको पढ़ने तो दो। आप उसको नम की बाइनरी, ऑप्शन सी है NUM, नम की बाइनरी। पूरा क्वेश्चन मत देखो, एक एक टुकड़ा देखो, जुड़ जाएगा। सोचो मत, जैसा बोले वैसा कर लो। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बस वैल्यू चेंज कर सकते हो। अभिषेक पारिक, आई प्लस प्लस को कहीं भी लिखो, अगर सबसे पहले लिखा तो वो इनिशियलाइजेशन माना जाएगा, 20 में लिखा तो कंडीशन मानी जाएगी, और लास्ट में लिखा तो इटरेशन।
एक बार मुझे देना, ये सिंगल एंड है या डबल एंड है, पता चल जाएगा सिंगल है या डबल है। नहीं, सिंगल ही दे रखा है। पता नहीं, क्या सबने कर लिया दोस्त? समझाने तो ही, रुक तो जाओ, पहले हाथ पे चला लो। चलिए सॉल्व करेंगे इसको, पेपर ढूंढना पड़ेगा। चलो जो भी है, जैसे भी लिखा है उसको सॉल्व करता हूं मैं। चलिए दोस्त हेल्प कर देना, आपस में तो हेल्प बहुत करते हो आप लोग। ये देखें, बताइए सबसे पहले ये लाइन चलेगी तो क्या बनेगा? आई बनेगा। आई की वैल्यू कितनी होगी? गार्बेज होगी। जब ये चलेगा तो क्या बनेगा? नम। नम की वैल्यू भी क्या होगी? गार्बेज। जब ये लाइन चलेगी तो आपसे एक वैल्यू मांगी जाएगी जो किस में डाली जा रही है? आपने क्या मानी थी? कुछ हुआ क्या उसे? नहीं, तो मैं कुछ और ले लूं क्या? 10 ही ले लूं। ये ले लिया 10। ठीक है, फिर आए लूप में, इसने बोला आई की वैल्यू क्या कर दो? 0, तो ये कर दी 0। फिर मैं यहां से घूम कर यहां आ गया, हमने कहा 0 16 से छोटा है, हाँ या ना? हाँ, तो अंदर आ गए, आगे अंदर। चलिए अब करते हैं इसको सॉल्व। ये है आपका नम, क्या है दोस्तों? नम को कितनी बार शिफ्ट करना है? आई बार, ठीक है ना? तो मुझे बताइए यहां पर आई की वैल्यू क्या है? तो मैं नम को 0 बार शिफ्ट कर रहा हूं, इसका मतलब कोई शिफ्ट हो ही नहीं रहा है, तो कुल मिलाकर नम की वैल्यू रखी जाएगी 10। क्या रखेंगे? एक को 15 बार शिफ्ट करो। एक को कितनी बार शिफ्ट करो? 15 बार शिफ्ट करो। नम को तो शिफ्ट करेंगे, तो शिफ्ट ये है और ये है वैल्यू। लेफ्ट शिफ्ट कैसे लिखते हैं? बोल लो, वैल्यू लेफ्ट शिफ्ट, यहां आ जाएगा शिफ्ट। तो यहां जो भी होता है वो होता है शिफ्ट करो। किसको करो? इसको करो। क्या यहां तक ठीक है? पक्का? तो ये यहां पर देख ले, ये आपका वैल्यू है, इसको शिफ्ट करना है। कितनी बार शिफ्ट करना है? इसका मतलब शिफ्ट कर ही नहीं रहा है, नहीं कर रहा है, तो यहां पर वैल्यू क्या होगी? नम। अगर मैं यहां 1 लिख देता तो नम को कितनी बार शिफ्ट करो? तो 1 बार, तो नंबर क्या हो जाता? दुगना। तो आगे की तरफ वैल्यू है, शिफ्ट नहीं हुई तो 10 का 10।
यह है, एक को शिफ्ट करो कितनी बार? 15 बार। किस और शिफ्ट करो? लेफ्ट की ओर। तो आपको पता ना, यह है एक की बाइनरी। किसकी बाइनरी? पहली बार शिफ्ट में यह आ जाएगा, है ना? तो पहली बार जब शिफ्ट करेंगे तो 1 जीरो घुस रहा है, तो 15 बार शिफ्ट करेंगे तो कितनी बार जीरो? 15 जीरो। तो अल्टीमेटली आपके पास में ये वैल्यू आ जाएगी 1 0 0 0 0। 15 जीरो आ जाएंगे, क्योंकि हर शिफ्ट में 1 जीरो ऐड होता है। तो 15 शिफ्ट में कितने जीरो होंगे? अब ये जो वैल्यू है और ये वैल्यू है, एंड करना है। कुछ भी कर लो एंड। आप इसकी पहले बाइनरी निकालोगे। क्या निकालोगे? तो 10 की बाइनरी क्या होती है दोस्त? 1 0 1 0। और इसकी जो भी बाइनरी है वो यहां है। ये है 10 की बाइनरी, और ये किसकी बाइनरी है? किसकी बाइनरी है? इसकी। ये बाइनरी निकल गई ना इसकी, और ये 10 की बाइनरी। अब दोनों, ये बाइनरी वाला ऑपरेटर कौन सा है? बिट वाला। बाइनरी वाला बोले तो बिट वाइज। एंड का मतलब क्या है? एक भी जीरो तो क्या आ जाएगा? 0 0 0 0 0। और लास्ट वाला भी ये वाला जीरो है तो क्या आ जाएगा? कुल मिलाकर इसका आंसर क्या छपने वाला है? 0। देखो, अगर एक बार आपने इसको सॉल्व कर लिया है तो वापस पूरी कहानी बहुत आसान है। ध्यान से सुनना, पूरा खेल जो टिका हुआ है वो सॉल्व करने पर था ही नहीं। हमें इस प्रोग्राम का नेचर बताना है। क्या बताना है? नेचर बताना है। तो पहली चीज तो यह है कि स्टूडेंट को डाउट रहता है कि साहब नम की वैल्यू नहीं दे रखी। तो मैं कहता हूं कोई फर्क नहीं पड़ता, नम की वैल्यू की एज्यूम करेंगे। एग्जाम में ऐसा होगा। पिछला पेपर जो आया था वो आपको पता नहीं, व्हाइल लूप का आया था। किसका था? इसकी इफ लगा रखा था, पी की वैल्यू क्यू में, क्यू की वैल्यू ये वाला। बच्चे का ऐसा वैल्यू नहीं है, तो मैंने कहा वैल्यू नहीं है तो आप एक एज्यूम कर लो। क्या कर लो? आपका काम हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान से देखो, यहां से आपका जो भी वैल्यू आ रहा है इसकी बाइनरी याद रखना। इसकी बाइनरी कैसे बनेगी? 0 0 0 0 0 फलाना ढिमका पूछ रहा और 1। ये आ गया इसकी बाइनरी। यहां पर आपको नम को 10 को है, चाहे ये 0 हो तो 10 की बाइनरी 10 ही रहेगी। अगर मैं इसको 1 कर दूं, क्या कर दूं? तो इसकी बाइनरी क्या हो जाएगी? 10 का 20। फिर एक और कर दूं तो ये ऐसे चलता रहेगा। तो कुल मिलाकर ये होगा क्या? सबसे पहले मैंने यहां पर 10 रखा। क्या रखा? 10 की बाइनरी, क्योंकि ये जीरो शिफ्ट था। क्या था? ये था जीरो शिफ्ट। क्या आपको बिटवाइज ऑपरेटर याद है? याद है? बिटवाइज ऑपरेटर काम करता है बाइनरी पर। एक भी वैल्यू जीरो है तो क्या आएगा? समझ गए ना? और लास्ट वाला भी ये सब 0 0 ही तो है। ये भी क्या आएगा? कुल मिलाकर इस पूरे का आंसर क्या जाएगा? 0 आएगा। तो कौन चलेगा? तो आपका पहला आंसर आया 0। क्या आ गया दोस्तों? सिर्फ 3 बार चलाना है, आपको सॉल्व हो जाएगा। फिर मैं उठ गया, यहां से उठकर यहां गया, तो बताइए आई की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। हो गई 1। यहां रखा 1। क्या 1 16 से छोटा है? इसकी वैल्यू वापस क्या आएगी? 0। इसको मुझे शिफ्ट करके देख लो, कोई फायदा नहीं इसको शिफ्ट करने का। इसकी वैल्यू क्या आएगी? वापस क्या छपेगा? ध्यान से देखिए, इसकी वैल्यू क्या आएगी? अभी इसकी वैल्यू क्या है? एक बार शिफ्ट किया तो 10 का क्या हो गया? 20। इस बार आपको ये करना है। 1 2 4 8 16। तो 16 और 4 क्या हो गया? 20। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, बाइनरी चेंज हो सकती है। एक बार चेक कर ले तो बाइनरी चेक तो नहीं हो रही। बोलो 0 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 1। तो वापस क्या आ रहा है? सब जीरो ही तो हो गए भाई। 1 0 हो चाहे 0 1 हो, सब जीरो ही तो होंगे। ये वापस क्या बन गया? तो वापस यहां पर क्या आएगा? 0। एक बार और 0 छपेगा। फिर जाएंगे ऊपर की तरफ, आई प्लस प्लस करेंगे। क्या करेंगे? प्लस प्लस करेंगे। तो आई का मान कितना हो जाएगा? 2। क्या 2 16 से छोटा है? तो इसको शिफ्ट करो एक बार। अब यह 2 हो गया, तो एक बार शिफ्ट किया तो यह बनेगा 20, और दूसरा शिफ्ट किया तो 40। ये तो फिक्स बाइनरी, इसको तो छेड़ ही रहे। ये तो 1 और 15 ये फिक्स है। 40 क्या होता है? 32 और 8 40। बोलो 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1। वापस क्या बना? 0। तो आंसर क्या छपेगा?
जीरो छपेगा। इसका मतलब है कि हमारे पास एक भी नेचर फिट नहीं हो रहा। इसका मतलब क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, या तो यहाँ एंड होना चाहिए, यहाँ आई होना चाहिए। ये पेपर सॉल्व हो ही नहीं सकता, ये है मिस प्रिंट। अगर आपको ये 2 बार सॉल्व कर लिया होता तो आप ये क्या कहता है, इवन बिट प्रिंट होगी। क्या होगी? इवन बिट। एक बार और सॉल्व कर लेते हैं, फिर भी अगली बार भी क्या आएगा? 0 0। इसका पूरा 0 आ रहा है, ठीक है। सुनो सुनो, अभी कुछ चेंज नहीं करना है। एक बार मैं आंसर मैच कर लूं तो हमसे वैसे भी इसने पूछा तो है नहीं कि आंसर क्या आएगा, तो ये सब कुछ क्या सेट होगा? 0 0। अब आते हैं, नम की वैल्यू क्या मानी थी दोस्तों हमने? है ना? और ये आंसर क्या आ रहा है? अगर मेरे पास में 0 0 आ रहा है तो मैं कह सकता हूं पहली बीट आ रही है, दूसरी आ रही है, तीसरी क्या? यही तो है, तीसरी है, चौथी है। तो 10 की बाइनरी ये होती है दोस्तों। वापस देखिएगा अपना आंसर क्या है, मैं आपको यही लिख देता हूं बड़ा बड़ा। बोलो हमारा आंसर क्या आया? 0 0 0। और हमें नेचर चेक करना है। क्या चेक करना है? 10 की बाइनरी क्या आती है? यही तो आती है। ये कह रहा है कि इवन बिट छपेगी। इवन बोले तो सम या विषम? सम। तो अगर सम छप रही होगी तो ये छपता तो सम बोलता है, पहला ये छपा, ये छपा, ये 1 1 0 आता तो मैं समझ लेता सम बिट छप रही है। क्या ऐसा आंसर आ रहा हमारा? कहां रहा है? इसके हिसाब से ये आंसर आना चाहिए। क्या ऐसा आंसर हमारा आया? ये कट गया। ये कह रहा है कि ऑड बिट छप रही है। ऑड बिट समझते हो? 0 0 0। क्या छप रहा है? 0 0 0। तो मैं ये कह सकता हूं कि क्या छप रहा है? ऑड बिट। ठीक है ना? ये कह सकता हूं। आगे वाला चेक करो। ये कह रहा है कि यहां से नम की बाइनरी छप रही है। किसकी बाइनरी छप रही है? नम की बाइनरी तो ये थी 10 की बाइनरी तो है ही नहीं है, तो ये भी है। तो जिस हिसाब से क्वेश्चन लिखा हुआ है, हालांकि प्रॉपर क्वेश्चन नहीं है, जिस हिसाब से क्वेश्चन लिखा हुआ है इसका आंसर क्या आएगा? ऑड बिट। क्या चीज? किसकी 8 होती है? किसकी 8 होती है? किसने कहा 8 डिजिट में होगी? नम। नम इंटीजर है, 16 बिट में आएगा ना। हाँ तो 16 में से 8 निकाल दो ना। ये कौन, ये कब कह रहा आपको? नहीं, मुझे बताओ आंसर 8 बिट आ जाएगा? 8 में आएगा आंसर? तो यहां पर ये कब मना करा कि 8 में नहीं आ रहा? ये तो कह रहा है 8 बिट छप रही है। क्या यस कह सकता हूं मैं? क्यों नहीं कह सकता इसको? तो ये क्वेश्चन सही नहीं है। इसके अंदर आई की वैल्यू कुछ गड़बड़ है। हाँ, अब चाहो तो एक नई वैल्यू ले लो। हाँ, मिस्टेक नहीं है तो मैं यहां पर वैल्यू चेंज कर लेता हूं, क्योंकि इस वैल्यू से तो आंसर नहीं आ रहा है। अब मैं वैल्यू ले लेता हूं 13। क्या ले लेता हूं? क्या पता इससे आंसर आ जाए। या तो क्वेश्चन खोटा है और आप कहते हो सब क्वेश्चन 100% सही है, तो हम लोग क्या करेंगे? वैल्यू बदल देंगे। क्या कर लेंगे? वैल्यू बदल देते हैं। इस बार वैल्यू कितनी करते हैं? 13। तो बताइए, वापस शुरू करो। सारा खेल इस पर टिका हुआ है। इसका बाइनरी क्या है दोस्त? 0 0 0 0 0 0 0 1। अब बताइए 13 की बाइनरी को 0 बार शिफ्ट किया। 13 की बाइनरी आती है दोस्त 1 2 4 8 16 32। बताइए 13 की बाइनरी क्या है? नीचे वाली बाइनरी तो फिक्स है, 1 2 3 4 5 6। हाँ, 8 और 4 12 और 1। चलिए एंड लगाना है। 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1। आप कुछ भी कर ले यही आता रहेगा। समझ गए मेरी बात? तो इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस प्रिंट है क्वेश्चन के अंदर। तो या तो इसको करेक्ट करेंगे, नहीं तो ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व होता रहेगा। करेक्ट है? और कोई क्वेश्चन मेरे पास फोर लूप का दिख नहीं रहा है मुझे इस वाले बुकलेट में। एक लास्ट क्वेश्चन देना चाहूंगा, कर लेंगे एक लास्ट क्वेश्चन? थोड़ा इजी दो या टफ दे? टफ। ये आपका कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा है, चाहे सॉल्व हो ना हो।
सॉल्व तो होता रहेगा साहब, वो कोई बड़ी बात नहीं है, कॉन्फिडेंस कम नहीं होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा आसान है क्योंकि ये क्वेश्चन यूपीपीसीएल आरओ एआरओ में आया था। छोटू सा क्वेश्चन, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, दिल को शांति मिलेगी, ठंडक मिलेगी। ये तो कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि बड़े वाले में तो लिखने में लोगों को दिक्कत आ रही होगी। ध्यान से सुनना, यहां पर क्या लगा रखा है यही मैं क्वेश्चन कह रहा था कि ये क्वेश्चन एग्जामों में छपता है दोस्त। इससे छोटा क्वेश्चन नहीं बन रहा, इससे छोटा क्वेश्चन नहीं बन रहा। ऑप्शन दे देता हूं मैं, 0 1 2 4 5, बी 6, सी 5, डी 1 2 3 4 5। इसी के साथ आपका फोर लूप क्या हो गया, समाप्त। सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से आपका क्वेश्चन ये आने के चांस है जहां फोर लूप के बाद सेमीकोलन हो। क्या हो, सेमीकोलन। इसके चांस सबसे ज्यादा होते हैं। सबसे छोटा कोड भी है, बढ़िया भी है। इसरो में तो चलो मान के चलता हूं कि आपके मैथमेटिक्स अच्छी होनी चाहिए, लेकिन यहां तो मैथमेटिक्स का भी रोल नहीं है। अरे वाह, बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा है। पहले एक बार आप सॉल्व कर लो, जैसा भी करना चाहो। एमसीक्यू का फायदा उठाना, सभी लोग सॉल्व कर लो। चार ऑप्शन है यूपीपीसीएल का क्वेश्चन। कर लिया सॉल्व, दिखाओ क्वेश्चन कहाँ है। चलो नहीं, मुझे मत बताओ, चलाओ अब, चलो तो मैं देख लूंगा। हाँ चलो, कहाँ आएगी 5? लेस देन है, वो असाइनमेंट नहीं है, लेस देन है। चलिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कितने दोस्तों का हो गया है? चलिए, ए के साथ कोई है, बी के साथ, सी के साथ, डी के साथ। अगर मैं आपकी जगह होता, सुनो सुनो, मैं आपकी जगह होता तो पहले मुझे बताइए ये लाइन लूप की है या नहीं है। ये एक बार चलेगी या बार बार? ये कट गए। क्वेश्चन का फायदा उठावे दोस्त। मैं बताता हूं, आप यहां प्रोग्रामिंग पढ़ने या कोई सब्जेक्ट पढ़ने नहीं बैठे, ये कोई स्कूल या कॉलेज नहीं है। एक चीज मैं आपको बता देता हूं दोस्त, ध्यान से सुनना। एक गलतफहमी अपने मन से निकाल देना कि आपका पढ़ने का तरीका कैसा है, महागलत। अगर आप सोच रहे हो कि ये कॉलेज चल रही है या स्कूल चल रही है, टीचर आएगा थोड़ी लिखाएगा, मैं कॉपी में लिखूंगा, मैं पास हो गया, नहीं, ये स्कूल का तरीका है। कोचिंग में होना ये चाहिए कि स्टूडेंट ये बोले कि सब टॉपिक तो छोड़ो भाड़ में, बस ये बता दो कि टॉपिक पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं और उसको सॉल्व कैसे करते हैं। अगर आप लोगों को सॉल्व करने का तरीका नहीं पता तो या तो आपका पेपर छूट जाएगा या खराब करोगे। मैंने जब इस क्वेश्चन को देखा, जब मैं लिख रहा था, तब मैं जानता था ये एक बार चलेगा। आप भी जानते थे कि ये लाइन 4 की है ही नहीं, 4 की होती तो बार बार चलती, और ये 4 की नहीं तो कितनी बार चली, तो मल्टीपल आंसर तो आ ही नहीं सकता। ये आपका कटका। अब चलाता हूं इसको मैं, सबसे पहले इस लाइन को चलाता और आई की वैल्यू क्या सेट कर देता, 0। फिर यहां आया, कुछ नहीं करना, यहां गया, यहां मैंने क्या रखना था, क्या 0 5 से छोटा है, यस, तो यहां आ गया। इसमें थोड़ी घुसना है। अब कितने लोग इसमें घुसे, उनका ये आ गया होगा, तो घुसना नहीं था क्योंकि सेमीकोलन का ध्यान रखना था। तो यहां से उठकर यहां आ गया, आई की वैल्यू क्या हो गई, यहां गया। क्या 1 5 से छोटा है?
गया, आई की वैल्यू कितनी, वापस आ गया। अब इस बार रखा 2, क्या रखा, क्या 2 5 से छोटा है, वापस गया, वैल्यू क्या हो गई 3, यहां से आया, इस बार क्या रखा 3, क्या 3 5 से छोटा है, यस, वापस गया, आई की वैल्यू, ये वापस आया, इस बार आई की वैल्यू 4 रखी, क्या 4 5 से छोटा है, अब सावधानी सुनना, क्या 4 5 से छोटा है, आई की वैल्यू कितनी हो गई, यहां आया, इस बार रखा 5, सावधानी से सुनना, क्या 5 5 से छोटा और बराबर है, यस, छोटा तो नहीं लेकिन बराबर तो है, यस, आते यहां गए, आई की वैल्यू कितनी, फिर आए, और इस बार लास्ट में क्या रखा, क्या 6 5 से छोटा है, बराबर है, तो चुपचाप निकल गए, जो भी रास्ता दिखे निकल जाओ और इस लाइन को चलाओ, ये लाइन एक बार चलेगी और आई का मान छापेगी, आई का मान कितना छपेगा, बी परफेक्ट है। यही मैं कहता हूं, अगर आप अपने कॉपी में पेन नहीं चला सकते दोस्त, ये क्वेश्चन कुछ काम का नहीं। आप मुझे भी देख लो, आप मुझसे 10 बार सॉल्व करा दो, मैं जब तक लाइनें नहीं बना लेता मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, चाहे मुझे कितना भी कॉन्फिडेंस क्यों ना हो कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। चले, तो 4 की दोस्तों प्रैक्टिस करने के लिए शायद हो सकता आज या हो सकता है कल तक मैं आपको पेपर अपलोड कर लूंगा, अच्छे वाले क्वेश्चन इकट्ठा किए हुए हैं वो आपको दे दिए जाएंगे, नहीं तो आपको मैंने टेलीग्राम पर सारे एग्जामों के पेपर दे रहा हूं ना दिन ब दिन, उसमें से ढूंढ ले, या तो पेपर में ढूंढ लो, नहीं तो मैं फाइल बना के दूं तब ले लेना। हाँ, तो एक की लाइन मानी जाएगी 4 की, हाँ, तो साथ साथ बोलिए, जब बॉडी ना हो तो कितनी लाइन माननी है, एक, तो आपने कहा कि सर ये सेमीकोलन नहीं है और 2 लाइनें लिखी हुई है, तो 4 की कितनी लाइनें मानी जाएगी, एक, इसमें भी एक, एल्स में भी एक। अगला सबसे आसान है, कर लूं, और अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम का ही करवाऊंगा, अनुदेशक का, उससे पहले मैं प्रैक्टिस करवा देता हूं। अगला लूप है वाइल लूप, कौन सा लूप है, साथ साथ बोलो, वाइल लूप में एक ही भाग काम का है, कंडीशन। देखो 4 में एक बार लिखना मत दोस्तों, मैंने कुछ लिखा नहीं है, 4 में सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आपका सामना किससे होगा, फिर सामना किससे होगा, कंडीशन अगर ट्रू निकली तो कहां जाना है, बॉडी के बाद कहां जाना है, इटरेशन, इटरेशन से वापस कंडीशन, ये चलता रहेगा, जिस दिन कंडीशन फॉल्स हुई आप लोग के आगे बाहर। बोल लो, वाइल में इनिशियलाइजेशन नहीं होता, इटरेशन नहीं होता, सिर्फ आपके पास क्या है, कंडीशन और बॉडी, 2 चीज यहां पर हट चुकी है। तो डायग्राम को मैं साफ बना दूं, प्रोग्राम में ऊपर से नीचे आ रहे हैं, वाइल आ गया, वाइल में सबसे पहले क्या मिलेगी, कंडीशन, अगेन कंडीशन या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स, फॉल्स है तो आप अपने प्रोग्राम में वापस आओगे, लेकिन ट्रू निकल गई तो कहां जाओगे, बॉडी में, बॉडी के बाद वापस कहां चले जाओगे, कंडीशन पर, फिर चेक करोगे ट्रू है, हाँ है तो घुस जाओ वापस कंडीशन पर, ये चलता रहेगा, जिस दिन आपकी कंडीशन फॉल्स होगी चुपचाप बाहर निकल जाओगे। इसका मतलब 4 की तुलना में वाइल बहुत आसान होता है, ये देखिए, बोलो वाइल, अंदर क्या लिख दो, कंडीशन, और ये क्या है, बस ये वाइल है। बोलो, ऊपर से आया, कंडीशन चेक करी, अगर ट्रू है बॉडी में घुसा, वापस कहां गया, कंडीशन पर, अगर ट्रू है तो वापस बॉडी में घुसा, वापस आया, अगर कंडीशन फॉल्स आ गई, क्या गई, तो चुपचाप यहां से बाहर आना है, खत्म, बस ये है फॉर लूप, वाइल खत्म। सबसे आसान है वाइल लूप, 4 भी आसान है, ये भी आसान है, लेकिन दुख तब आते हैं दोस्तों जब कोई दूसरा टॉपिक क्या होगा, मिक्स। मैं चाहता हूं मिक्स वो करता रहे ताकि हम लोग पुराने टॉपिक की प्रैक्टिस करते रहे। लिखिए, अगला क्वेश्चन आपका एग्जाम से ही देंगे, तब तक मैं क्वेश्चन ढूंढ लेता हूं। वाइल
क्या सबने लिख लिया दोस्त? ये जो बुकलेट है इसमें वाइल के क्वेश्चन नहीं है, तो क्या मैं मन गढ़ंत क्वेश्चन दे दूं? नहीं मिला। चलो, इस बुकलेट में तो नहीं है, मैं अपने मन से दे देता हूं। शुरू करूं भाई? चले, ये देखें, क्वेश्चन लिख लें दोस्त। पहला एग्जाम्पल वाइल का सबसे आसान। चलिए, एक दो बार प्रैक्टिस करवा देता हूं, फिर आपको मैं सॉल्व करवाता हूं बाई हैंड। चलिए, ये देखिए दोस्त, मैंने लिखा इंट ए की वैल्यू कितनी ले ली? 3। मैंने लिखा वाइल, क्या लिखा? यहां लिख दिया ए, क्या लिख दिया? ये लिख दिया प्रिंट एफ, क्या लिख दिया? %d, ए की वैल्यू। ठीक है, थोड़ा पहले से सिंपल दे देता हूं। ठीक है, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो पहले रुक जाओ, पहले मुझे बताने दो, फिर आप बता देना। सबसे पहले ये लाइन चलेगी। अगर इस बॉक्स को देख लिया है तो मेरे हिसाब से आपको पता चल गया है कि यहां पर करना क्या है, 3 डालना है। सबसे पहले यहां रखा 3, क्या रखा? 3 रखा। तो बताइए 3 को ट्रू मानू या फॉल्स? ट्रू मानो। 3 को ट्रू मानू या फॉल्स मानू? ट्रू मानेंगे। तो ट्रू मानेंगे तो अंदर अब ये लाइन चलेगी। तो बताइए ए का मान क्या प्रिंट होगा? 3 प्रिंट होगा। फिर ये लाइन चलेगी, इसकी वजह से वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? कितना हो गया दोस्तों? 2। बॉडी खत्म। बॉडी खत्म होने पर कहां जाना है? कंडीशन में। इस बार वापस ए की वैल्यू रखिए, कितनी रखोगे? 2 रखेंगे दोस्त। इस बार वैल्यू रखेंगे ए की 2। 2 रखी तो ट्रू या फॉल्स? ये लाइन चलेगी तो ए का मान छपेगा, कितना छपेगा? फिर ये लाइन चलेगी तो ए का मान क्या हो जाएगा? कम 1। वापस बॉडी खत्म हो गई, यहां से घूमते हुए यहां जाना है, और इस बार ए का मान क्या रखना है? 1। 1 बोले तो ट्रू या फॉल्स? ट्रू। ट्रू हुआ तो यहां रख दिया, और यहां पर मैं अंदर घुसा और यहां प्रिंटअप मिला, ए का मान छापने के लिए बोल रहा है, छाप दिया। फिर ये लाइन चलेगी, ये चलेगी तो ए का मान कितना हो गया? 0 हो गया। फिर वापस बॉडी खत्म, बॉडी खत्म होते ही कंडीशन पर जाना है। इस बार ए का मान क्या रखेंगे? 0 बोले तो ट्रू या फॉल्स? पतली गली देखो और निकलो बाहर। आंसर क्या छपेगा? 3 2 1। लिख लो, ये आपका फोर लूप मेरी तरफ से खत्म। अब आप जानो और वो जाने के वो क्या मिक्स करके देगा। तो मैं आपको कुछ मिक्स करने वाले तरीके बता देता हूं, कैसे मिक्स करेगा। प्रैक्टिस करो, और तो कोई तरीका नहीं है। जितने हाथ चलेंगे मुंह से ज्यादा, उतना फायदा है। डलेंगे भी, डलेंगे उसमें। तो ये यहां पर 0 मत लिख देना, यहां खाली ए लिखा हुआ है दोस्त। यहां खाली ए लिखा हुआ है ना। लाल कलर वाली चीजें मैंने चलाई है। अनुदेशक वाला जरूर करेंगे दोस्त, पहले एक बार प्रैक्टिस तो कर ले लूप की, इजी क्वेश्चन से। हाँ जी दोस्त, यही से है।
क्या आपने लिख लिया दोस्त? एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे दूं, फिर मैं घूमता रहूंगा, ठीक है ना? चलिए तैयार हो जाइए। दोस्त दिमाग का सब्जेक्ट है तो दिमाग तो खर्च होगा, ठीक है ना? ये कोई हिस्ट्री नहीं है जो गोटा जा सके, तो थोड़ा सा सावधानी से करिएगा। क्या हो गया? चलिए दोस्त सॉल्व करिए। बातें कम होगी तो सॉल्व जल्दी होगा। दोस्त से पूछोगे तो कभी भी सही आंसर मिलने के चांस कम है। गड़बड़ करोगे। जानते हो मुझे पढ़ाने में तकलीफ मेरी वजह से नहीं, आप लोगों की वजह से। आप एक दूसरे को पढ़ाते रहते हो। अगर नहीं पढ़ाओगे तो वो बंदा मुझसे पूछेगा, शायद एक बार में सॉल्व हो जाए, या 2 बार में, या 3 बार में। पर आप आपस में पता नहीं क्या ही समझा रहे हो। इंटीजर ए क्या ले लिया मैंने वैल्यू ली है -4। क्या लिए? अब मैंने लिख दिया है वाइल। क्या लिख दिया है? और इसमें लिख दिया है प्रिंट एफ। क्या लिख दिया है? और हमने लिखा है हाय। क्या लिखा है? क्वेश्चन लिखना मत, अभी अधूरा है ये वाला, मैं आपको नहीं दे रहा हूं करने के लिए। पहले कंपाइल किया, क्या आ गई? एरर। तो साथ साथ बोल लो 4 में, बोलो 4 में कंडीशन छोड़ी जाती है, तो क्या मान लेंगे? यहां कंडीशन छोड़ी तो एरर। वाइल में कंडीशन आना जरूरी है, 4 में कंडीशन आना जरूरी नहीं। क्या आपको ये चीज समझ में आई? मान लेता हूं यहां पर कंडीशन मैं खुद ही दे देता हूं 1। अब बताइए कंडीशन आ गई। अब एक एरर किस में है? कहां नहीं है? अच्छा वहां पर। चलिए इसको पहले तो इस विंडो को बंद करता हूं, ग्रीन वाले को, ऊपर जाता हूं। इसके आगे नहीं है क्या? चलिए अब ठीक है ना? अब कोई नहीं, बस वार्निंग है कि हमने ए को काम में नहीं लिया। अब ये एरर दिख रही है। तो बताइए जब कंडीशन नहीं होती तो क्या हमारा कंपाइलर अलाउ करेगा? 4 को अलाउ करता है। 4 सबसे खास है इस वजह से। अब मैं इसमें कंडीशन लिख लेता हूं 1, तो बताइए ये कभी फॉल्स होगा? तो ये चलेगा। अब तो कोई दिक्कत भी नहीं, कंडीशन नहीं थी, डाल दी। ए से कोई लेना देना नहीं मुझे, हाँ है ना? ट्रू होगा तो क्या चलेगा? हाय 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 हाय। तो एक नोट लिखो मेरे लिए, वाइल में कंडीशन होना आवश्यक है, वाइल में कंडीशन होना जरूरी है। वाइल लूप में कंडीशन होना जरूरी है, जबकि 4 में ये जरूरी नहीं। उसे एम्प्टी लूप कहते हैं, और एम्प्टी लूप का आंसर हमेशा सदैव 1 माना जाता है, ट्रू माना जाता है। नहीं सहवाग, ऐसा नहीं लिख सकते आप। अगर 4 लिखना भी पड़े किसी भी व्यक्ति को, तो आप चाहे खाली छोड़ो चाहे भरो, ये ढांचा बनाना पड़ेगा। अगर ऐसा ढांचा बनाया तो 2 ही आइटम हो जाएंगे, एरर आएगी। चाहे लिखो चाहे नहीं लिखो, ढांचा बनाकर छोड़ देना 4 का। चलिए अगला आते हैं, डिस्कस करते हैं। अब आते हैं यहां पर, क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको। पहले वाला वो बोर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था ना। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं माइनस माइनस नहीं सॉरी प्लस प्लस। क्या दे रहा हूं? ए। एक बार इसको लिखे, प्लीज लिखे। इतनी कहने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। CLSR को छोड़ देना, बाकी सब कुछ लिख लेना जो व्हाइट में दिख रहा है, ठीक है? क्लियर स्क्रीन को छोड़कर लिखो और एक बार धीरे से सॉल्व करो। प्लीज आंसर मत बोलना। आप आंसर बोलते हो 4 लोग काम करना छोड़ देते हैं। वो कहते हैं हाँ ठीक है आ गया आंसर, चाहे वो गलत भी क्यों नहीं है, वो थक जाते बेचारे। तो जो भी आंसर है आप लोग अपने पास रख लीजिए, जब पूछूं तो बता देना, नहीं तो मत छोड़ दो। मुझे अच्छा लगता है जब आप आंसर देते हो, लेकिन मैंने धीरे धीरे नोटिस कर रहा हूं कि जब कोई व्यक्ति आंसर देता है, तो जिसको भी आंसर सुनाई देता है वो अपने हाथ फट से रोक लेता है, ये सोच के अब क्या मतलब आंसर आ गया है, अब मैं क्या निकालूं।
मेरे नाम के सिक्के बंद हो गया, अब मैं क्या करूं? छोड़ देता है। कभी ओलंपिक गेम देखे हो दोस्त? चलो ये लिख लो। फिर एक नियम बताता हूं, फिर उस ओलंपिक का वो ध्यान में रखना। क्या छपेगा? कितनी बार? हाय हाय, 3 बार। बहुत बढ़िया। करें इसको। कंपाइल किया, रन किया, आंसर क्या आ गया? क्या सबको समझ में आ गया? थोड़ा सा टफ कर दूं? सेम क्वेश्चन है, टफ करने के लिए मैं इसमें मिक्सचर कर दूंगा ए का मान। आपको सिर्फ और सिर्फ ए का मान अब बताना है। जिसने अगर पूरा सॉल्व किया होगा तो उसको अच्छे से पता है कि ए का मान क्या था और क्या छापना था। ऑप्शन मैं आपके लिए दे देता हूं, या नीचे की ओर ऑप्शन पड़े हुए हैं, ठीक है। ऑप्शन ए, ये नीचे की ओर पड़ा हुआ है ए ऑप्शन, जिसमें लिखा है -4, -3, -2, -1। एक ऑप्शन और दे देता हूं मैं आपको दोस्तों, यहीं पर ही बी। बी है -3, -2, -1 और 0। करेक्ट है ना भाई? एक और दे देता हूं मैं आपको, ऑप्शन नंबर सी। सी ऑप्शन है, बोलो। -3, -2, -1। डी नहीं पता। हाँ जी, एक के साथ। देखो मैं ये जानता था कि आप लोग 3 बोल ही दोगे कहीं ना कहीं से, पर अगर आपने इसको पूरा सॉल्व किया है, ए की वैल्यू रखी है, बी की वैल्यू रखी है, नहीं ए की वैल्यू रखी है, और देखा ये कब बदलता है, तो आपको 100% इसका आंसर निकल जाना चाहिए। और नहीं, पड़ोसी का देखकर तो उसने तो 3 गोले मारे, आपने भी 3 लिख दिया, बात खत्म। बताइए, ए के साथ कोई है? दूसरा, बी के साथ कोई है? गुड। सी के साथ कोई है? गुड। डी के साथ कोई है? बहुत सारे इसी के साथ बैठे हुए हैं। ठीक है, मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि इसको सॉल्व किया जाए। क्या था वो क्वेश्चन? क्या कोई दोस्त मुझे बताएगा? ए की वैल्यू कितनी? वाइल प्लस ए प्रिंट एफ हाई नहीं, परसेंट ए। क्योंकि हाई था तो सबका हाई आ रहा था। लेकिन दोस्तों इस बार जब से वैल्यू पूछेंगे तो आधी क्लास बी के साथ में और आधी सी के साथ में। चलिए देखते हैं, यही था क्वेश्चन, कुछ चेंज तो नहीं था। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं इस लाइन को चलाता तो ए का मान कितना आ जाता? -4। सबसे पहले यहां आया। पहले बताइए वैल्यू बढ़ाऊं या रखूं? बढ़ाऊं या रखूं? पहले एक बार मुझे ऑप्शन बताइएगा, मैंने क्या क्या ऑप्शन दिए होंगे आपको? ए बी सी डी। डी का मतलब है नन, कुछ नहीं। ए का मतलब दिया होगा -4, -3, -2, -1। नहीं, 4 5 वैल्यू तो मैंने कभी दी नहीं आज तक, 4 ही दिए। अगला क्या था? -3, -2, -1, 0। -3, -2, -1। और चौथा है सब कुछ भी हो सकता है, कोई भी आंसर आ सकता है इसके अलावा। चलिए चेक कर लेते हैं।
सबसे पहले -4 रखा, तो मुझे बताइए यहां पर पहले इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा या वैल्यू रखेंगे? पहले इंक्रीमेंट करना है, ये कर दिया इंक्रीमेंट, तो कितना आ गया दोस्त? -3। अब यहां -3 रखा, क्या रखा इस बार? -3 को क्या मानो, 1 या 0? तो सबसे पहले क्या छपेगा? -3। ये ऑप्शन तो गया ये, तो सबसे पहले -3 आएगा, है ना? फिर ये छपने के बाद वापस गया यहां पर। अब मुझे बताओ वैल्यू पटकू या पहले बढ़ाऊं? बढ़ा दिए, 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -2। इस बार वैल्यू मैंने क्या पटकी है दोस्त? -2। -2 बोले तो ट्रू या फॉल्स? ये कह रहा है 1 की वैल्यू छापो, 1 की वैल्यू कितनी है? -2 छापा, ठीक है, अभी चल रहा है, खत्म हुआ, वापस गया। यहां पर मैं 1 की वैल्यू रखूं या पहले बढ़ाऊं? बढ़ाई, 1 से जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? -1। इस बार यहां पर रखेंगे -1, ट्रू मानूंगा या फॉल्स? अंदर आया, 1 की वैल्यू छापी, कितनी छपी? -1। ऊपर गया, पहले वैल्यू बढ़ाऊं या रखूं? यही स्टेप आपको दोनों को अलग कर रहा है, बी और सी को, ध्यान से सुनना। यहां पर पहले बढ़ाऊं या रखूं? बढ़ाइए, तो वैल्यू कितनी हो गई? अब यहां पर वैल्यू रख दूं? 0 रखते ही फॉल्स, और चुपचाप बाहर। आंसर आएगा सी। 3 बार ही चलेगा। कितनी बार ही चलेगा? जब आपने हाई वाला चलाया था, क्या चलाया था? हाई वाला, तो आपने कहा था 3 आया, मैंने देख लिया भैया 3 सही है, फिर मैंने हाथ तो हाथ क्वेश्चन चेंज कर दिया, और ऑप्शन में अपने मन से इसलिए नहीं बना रहा हूं, मुझे पता रहता है कि ये 3 बार चल गया, शुरुआत कहां से हो रही है और क्या क्या ऑप्शन आ सकते हैं, तो मैंने हाथ तो हाथ ऑप्शन आपके लिए लिख दिए। मैं जानता था आप लोग यही फंसोगे, जो लोग पूरा सॉल्व नहीं करता वो यही फंसेंगे, इसलिए दोनों ऑप्शन बहुत नजदीकी दिए थे मैंने। चलना 3 बार ही था, कितनी बार ही चलना था? 3 बार ही चलना था। तो जिसने 3 बार चलाया होता तो उसका तो ये कभी आने नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो 4 बार चलता तब होता है। यूं ही पकड़ लेते हैं ऑप्शन कि सर अभी अभी आपने करवाया 3 बार हाई चल रहा है, तो कोई भी ऑप्शन आ जाए तो 3 वाला ही तो आएगा, तो ऐसे ही पकड़ लेते हैं। क्या आपको ये चीज समझ में आई? चलिए, क्या आज के लिए तक काफी है? अब ध्यान से सुनना, मैं जानता हूं ये सब्जेक्ट हर किसी का नहीं है, बड़ा मुश्किल है, दिमाग का खेल है। अपने पास 2 ही ऑप्शन है दोस्तों, या तो इसको छोड़ दें या तो इसको पढ़ लें। पढ़ोगे तो हेल्प मैं कर दूंगा, तो क्वेश्चन में डाल दूंगा टेलीग्राम पर, आप लोग उठाकर सॉल्व कर लेना, ठीक है? और एक दिन करवा देंगे रिवीजन के साथ में सॉल्व। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।